चीन में लगातार बूढ़ी होती आबादी कम्युनिस्ट सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। शी जिनपिंग की 2 चाइल्ड पॉलिसी करिश्मा नहीं दिखा पाई तो अब सरकार 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ रही है। मौजूदा हालातों को देखते हुए जिनपिंग 1980 के दशक में अपनी ही पार्टी की बनाई 1 चाइल्ड पॉलिसी का नामो निशान मिटाने में जुटे हुए हैं। इस पॉलिसी के तहत दशकों तक चीन के लोगों को एक ही बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया। दीवारों पर स्लोगन और जमकर प्रचार किया गया, बेहद कठोर नियम बनाए गए, लेकिन अब उन्हें मिटाया जा रहा है। जिनपिंग सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्यों बूढ़ी होती आबादी उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है? वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के बावजूद जब पॉपुलेशन ग्राफ में बदलाव नहीं दिखा तो अब जिनपिंग सरकार 3 बच्चे पैदा करने पर जोर दे रही है। लोगों को 3 बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। इसके लिए सरकार विज्ञापन भी लगवा रही है। वुहान में परिवार नियोजन से जुड़ी इश्तिहार की ये तस्वीर देखिए। 2020 में बनाई गई इस कलाकृति में एक ही बच्चा दिखाई देता था, लेकिन 2024 में इनमें 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यानी इस कलाकृति में 2 बच्चों को जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, जिनपिंग सरकार उन तमाम इश्तिहारों, स्लोगनों को मिटा रही है जो एक बच्चा पैदा करने का संदेश देते हैं। इसके पीछे जिनपिंग सरकार की मंशा साफ है और वो ये है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा देना। इसके पीछे बड़ी वजह है चीन में पैदा होने वाले बच्चों का घटता ग्राफ। साल 2023 में चीन की आबादी लगातार दूसरी बार कम हुई है। चीन के नेशनल बर्थ रेट में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। चीन में साल 2023 में 90 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि साल 2022 में वहां 95 लाख बच्चे पैदा हुए थे। नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चीन में साल 2022 में बर्थ रेट 6.67% था, जो साल 2023 में घटकर 5.7% रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि चीन में जहां साल 2022 में कुल 1000 बच्चों पर 6.67 बच्चों का जन्म होता था, वो 2023 में घटकर 6.39 रह गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। माओ के शासन के दौरान चीन की जनसंख्या 54 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ तक पहुंच गई थी। ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जनसंख्या नीति में बदलाव करने का फैसला किया। 1978 में सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया। इसके तहत लोगों को एक बच्चा पैदा करने के लिए कहा गया। इसके लिए देश भर में बड़े स्तर पर कैंपेन चलाए गए। 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया। इसे बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के कदम उठाए गए। सिचुआन प्रांत में ऐसे कपल्स को अधिक राशन दिया जाता था जो एक ही बच्चा पैदा करने की शपथ ले चुके हों। 1979 में जिनके पास बच्चा था वैसे कपल्स को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाता था। साल 1982 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपने संविधान में शामिल कर लिया। बर्थ कंट्रोल हर चीनी नागरिक की जिम्मेदारी कर दी गई। इसके बाद 1 चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन कपल को लड़की होती थी वे या तो उसे मार देते थे या फिर कहीं दूर छोड़ देते थे। कई बच्चियों को देह व्यापार में धकेल दिया गया। अगर किसी कपल के 1 से ज्यादा बच्चे होते थे तो सरकार उन पर भारी जुर्माना लगाती थी। जो कपल जुर्माना नहीं भर पाते थे, अधिकारी उनके बच्चों को अपने साथ ले जाते थे। 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नौकरी छीन ली जाती थी। कई मामलों में जेल भी भेज दिया जाता था। महिलाओं का जबरन अबॉर्शन और पुरुषों की नसबंदी तो आम बात हो चुकी थी। इन सब का नतीजा ये निकला कि चीन में कपल्स ने बच्चा पैदा करना ही छोड़ दिया। अगर बच्चा करते भी थे तो इन सभी वजहों से चीन में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो बिगड़ गया। अब हालात ऐसे हैं कि चीन की ज्यादातर आबादी बूढ़ी हो चली है। चीन में 65 साल से ज्यादा उम्र की आबादी 14% है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि साल 2050 तक चीन की आबादी घटकर 131.7 करोड़ हो जाएगी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 भारतवर्ष।